नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं निकसपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका पहला कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा, साथ ही इन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाया है। पहले तो दिनेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी दिनेश जी बताया कि आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य करवाए और अनुभव आपका कैसा रहा। अनुभव तो ठीक रहा। कार्यकाल जो होने लायक था किए काम। अच्छा, तो मेन कौन सा विकास क्षेत्र में आपको, मतलब पहले तो प्रधान नहीं थे आप, तो आपने क्या सोचा था कि ये कार्य मैं अगर प्रधान बन गया तो सबसे पहले करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम चाह रहे थे गाँव की रास्ता दुरुस्त हो। जी जी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पर रास्ते रह गए हैं। लेकिन बहुत रास्ता बनवाए भी जहाँ बनने दिया गया, लेकिन हर जगह सज्जनों की कमी नहीं रहती है जी। तो बहुत सज्जन हैं ऐसे जो रुकावट डालने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये सज्जन क्या विरोधी रूप में है? नहीं, विरोधी रूप में नहीं है। उनको लालच बहुत ज्यादा है कि हमारे जमीन में से एक हाथ न जाए, दूसरे में से एक बीघा चला जाए, कोई बात नहीं। सपोर्ट ने मतलब आपको एक तरीके से बहुत जगह पे नहीं मिला। अपनी गांव में जहाँ मेरा घर है जी, वहाँ तो कतई नहीं मिला और बाहर मिला। अच्छा, बाहर मिला। हाँ, जहाँ मिला वहाँ बनवाए रास्ता बनवाए, शौचालय बनवाए, पंचायत भवन सही किए, हर सुविधा वहाँ किए। जर्जर अवस्था में था पहले पंचायत भवन। हाँ, उसमें RRC सेंटर बनवाए, फिर ये जनसेवा केंद्र भी बनवाए। उसमें जो होने लायक था काम वो सब किए। पर मैंने देखा प्रधान जी, आपने बाकी जगह का हो सकता है रास्ता सही दुरुस्त करवाया होगा, पर आपने अपने घर तक का रास्ता दुरुस्त नहीं करवाया। बताए नहीं, आप तक सज्जनों की कमी नहीं है। जी, बस इसी कारण रह गया है। इसी कारण रह गया। तो और कोई आपको ऐसे प्रशासन से और सांसद विधायक से कोई सपोर्ट मिला हो? सपोर्ट की वैसी जरूरत नहीं पड़ी कि उनकी निधि से, जैसे अगर सांसद विधायक की निधि से कुछ काम मिल जाता तो शायद अच्छा हो जाता ज्यादा विकास के क्षेत्र में। नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं। जी, अच्छा प्रधान जी, और कुछ आप ऐसा हो कि सोच के रखोगे कि अभी भी आपके पास 3-4 महीना है करीब, तो उसमें वो कार्य करवाना हो? जो सामने आएगा किया जाएगा। जो सामने आएगा वो किया जाएगा। जो जरूरी रहेगा वो किया जाएगा। जनता की डिमांड के ऊपर, जनता जो मांग ले जो होने लायक रहेगा हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी, बाकी आपसे उनका मैं पूछेंगी। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो प्रधान जी, आपको स्वास्थ्य के लिए क्या रूपरेखा आपने तैयार किया, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश पाटिल भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपने ग्राम सभा में कोई रूपरेखा पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? अब जैसे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी होती तो साफ सफाई। साफ सफाई वाला काम होता है और CSC से डॉक्टर साहब भी आते हैं, बैठते हैं, सबसे पूछना, दवा देना, ये सब चलता है। जी। सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूं तो बहुत से प्रधानों को ये मालूम ही नहीं है कि 19 बिंदु आखिर है क्या है, 19 पैरामीटर क्या है। आपको सारे पैरामीटर मालूम है और आपने सारे पैरामीटर पर काम किए? हाँ, पूरा काम कहाँ हो पाता है, लेकिन कुछ हुआ है। कुछ काम हुआ है। 19 में कम से कम 17-15 की होंगे आप? जी जी, इतने किए हैं। शिक्षा का स्तर आपकी ग्राम सभा में क्या है, क्योंकि एक शिकायत अक्सर मिलती है ग्राम सभा में मिड डे मील की, तो मिड डे मील आपकी ग्राम सभा में कैसा चल रहा है? नहीं, हमको कभी भी शिकायत नहीं मिली मिड डे मील की, और विद्यालय पे जाते हुए हम सब बच्चे संतुष्ट हैं। सब लोग संतुष्ट हाँ, हैं? संतुष्ट हैं, अभिभावक भी संतुष्ट हैं। एक समस्या आपकी ग्राम सभा में और मिली है, कहीं कहीं नाली की समस्या है, जिस पर नाली निकासी न होने के कारण जो आम जनमानस है वो परेशान है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे और अभी तक ये काम हुआ क्यों नहीं है? नहीं हुआ, बताए नहीं आपसे, सज्जनों की कमी नहीं। अगर कोई बनने नहीं देगा, बहुत नाली बनवाए, कई नाली बनवाए हम भी, लेकिन जहाँ व्यवधान आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसमें आप क्या कह रहे हैं? प्रधान का काम नहीं है फौजदारी सबसे करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोटेदा लेखपाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। आपका कोई सपना बताइए, ड्रीम प्रोजेक्ट जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? बहुत से प्रधान मिले आपके ब्लॉक में भी जिनका सपना था आपका आयुष्मान कार्ड के तहत हर घर में आयुष्मान कार्ड बने, किसी का सपना 12 घर, आपने कुछ इस तरह का सपना? नहीं, जैसे आयुष्मान कार्ड वाली बात है तो आयुष्मान कार्ड जितने लोग पात्र थे सबका बना, बहुत ज्यादा बना हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड। 12 घर वगैरह? 12 घर इच्छा तो रहती है कि हमारे गांव में 12 घर बन जाए, इधर उधर नहीं जाना पड़े। तो इसके लिए बहुत कभी लोग आपने... ऐसे हैं कि जो
जिनके पास व्यवस्था नहीं है टेंट वगैरह की, ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है कि इसकी प्रतिलिपि आप हमें भेज सकते हैं, इस पर काम हो? आपने आवेदन किया है कभी लिखित आवेदन बारात घर के लिए? लिखित तो नहीं दिए हैं, लेकिन बातचीत हुई है। मैं बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों की मालूमात नहीं है, जो चीजें नहीं होती है उसके लिए आप लिखित आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजिए। अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। थोड़ा सा समस्या हो जाती है, बात किए थे तो जी, ये जगह की समस्या हो, जगह की समस्या है फिर। अच्छा, जगह वैसी मिल नहीं पाई, सरकारी जमीन। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि इस ग्राम सभा का विकास हो सके? आम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? बस वही सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। सबका कल्याण। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में एक बारात घर भी बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि प्रधान जी द्वारा बहुत अच्छे काम करवाए गए हैं, प्रधान जी द्वारा जनता की मदद भी की जाती है, लेकिन एक समस्या थी जो नाली निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा, आपको ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे। करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।